नमस्कार, मैं प्रसाद आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं हेमन घई के फ्रॉड के बारे में, जो कि CNBC आवाज के एंकर थे। आजकल फ्रॉड की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। लगभग हर एक दिन फाइनेंशियल फ्रॉड्स निकल कर आ रहे हैं। इनफैक्ट इतने सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं कि उनमें से कई सारे फ्रॉड्स तो हम कवर ही नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंटली मोहित गोयल ने एक और फ्रॉड कर दिया है। वही मोहित गोयल जिन्होंने फ्रीडम 251 का फ्रॉड किया था। एक्चुअली एक फ्रॉड के बाद उन्होंने ये दूसरा फ्रॉड कर दिया है। अब तक हम सीरियल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानते थे और सीरियल बिजनेसमैन के बारे में भी जानते थे, लेकिन अब सीरियल फ्रॉडस्टर्स भी निकल कर आ रहे हैं जो एक के बाद दूसरे फ्रॉड्स करे जा रहे हैं। तो उन्होंने एक और फ्रॉड कर दिया है ड्राई फ्रूट का, जिसमें उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। खैर, हमारा आज का टॉपिक इस पर नहीं है। मोहित गोयल के इस फ्रॉड के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम फोकस करेंगे हेमन घई के फ्रॉड पर। तो सबसे पहले बात करते हैं मोडस ऑपरेंडी की, यानी किस तरह से फ्रॉड किया गया। हेमन घई CNBC आवाज के एंकर थे और CNBC आवाज पर सुबह उनके कई सारे शोज रहते थे, जैसे कि स्टॉक 2020, मुनाफे की तैयारी, कमाई का अड्डा एटसेट्रा। और इन सब शोज के जरिए मेन मकसद यही होता था कि लोगों को टिप्स प्रोवाइड की जाए कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा सेल करना है। तो सेबी के ऑर्डर के अनुसार हेमन घई पर यह आरोप है कि स्टॉक 2020 में जिन किसी स्टॉक्स को वो रिकमेंड करते थे उन्हें वो पहले दिन ही खरीद लेते थे। यानी जिन किसी स्टॉक्स को वो कल रिकमेंड करने वाले हैं उन्हें वो पहले दिन ही खरीद लेते थे। फॉर एग्जांपल, अगर कल वो किसी स्टॉक को रिकमेंड करने वाले हैं तो उसे वो आज ही खरीद लेते थे और फिर उसके बाद अपना शो चलाते थे। और शो के बाद जब शेयर की प्राइस बढ़ जाती थी तब तुरंत अपने शेयर्स बेच देते थे। क्योंकि इंडिया में कई सारे ऐसे लोग से बिगिनर्स है जो सिंपली स्टॉक टिप्स को फॉलो करते हैं जो टीवी पर बताई जाती है। तो ऐसे में स्टॉक 2020 में जिन किसी स्टॉक्स का नाम लिया जाता है उन्हें लोग खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से उन शेयर्स की प्राइस बढ़ने लगती है। और उसी चीज का फायदा हेमन घई ने अपने लिए किया। उन्होंने सिंपली स्टॉक्स खरीद लिए पहले दिन और जिस दिन रिकमेंड किया उस दिन शो खत्म होने के बाद उसे बेच दिया। तो सेबी के ऑर्डर के अनुसार उन्होंने ऐसा करके 2,97,00,000 का प्रॉफिट कमाया। तो सवाल ये भी आता है कि ये उन्होंने किया कैसे। सिंपली उन्होंने अपनी वाइफ और अपनी माँ के नाम पर ये सारे शेयर्स खरीद लिए। हेमन घई की माँ शाम मोहिनी घई और हेमन घई की वाइफ जया हेमन घई, इनके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस किए गए। हालांकि टीवी टिप्स से जुड़ी ये पहली चीज बाहर आई है, लेकिन जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं। कई सारे लोग जो इस तरह की चीजें करते हैं वो या तो अपने फ्रेंड के नाम पर अकाउंट खोलते हैं या फिर ब्रोकरेज फर्म से या फिर उस ब्रोकर से ही कुछ इस तरह की सेटलमेंट करते हैं और उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें टिप्स प्रोवाइड करूंगा, तुम शेयर खरीद लेना और जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम शेयर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हेमन घई ने सीधा फैमिली मेंबर्स के नाम पर अकाउंट खोल के ये सारे ट्रांजेक्शन वो कर रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि शायद ये चीज़ वो कई सालों से कर रहे थे और अभी उनमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इससे तो कुछ होता नहीं है, तो फैमिली मेंबर्स के नाम पर ही कर लो। इस तरह की चीज़ शायद हो सकती है। जहाँ तक स्टॉक टिप्स की बात है तो मैं कहूंगा कि टिप्स देने वाला पैसा कमाएगा, ब्रोकरेज फर्म भी पैसा कमाएगा, लेकिन जो टिप्स लेने वाला है वो कभी पैसा नहीं कमा पाता है। और यही चीज़ सालों से चली आ रही है। इनफैक्ट जो लोग टिप्स देते हैं वो भी खुद की टिप्स फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप इन टिप्स देने वालों की एक्यूरेसी देखोगे तो उसमें भी आपको ज़्यादातर टाइम नेगेटिव रिटर्न ही मिलेंगे। जनरली टीवी पर जो टिप्स दी जाती है उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, लेकिन अगर आप किसी दिन रखते हो तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो एडवाइसेस होती है वो रॉन्ग जाती है, उसमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। तो ऐसे में मेरी आपसे एडवाइस रहेगी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्टॉक टिप्स को फॉलो बिल्कुल ना करें। अगर आप नई इन्वेस्टर हो और स्टॉक मार्केट के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, टिप्स पर आप डिपेंड रहते हो, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, एडवाइस रहेगी कि आप प्लीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास अपना पैसा दीजिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और उनके एडवाइस से फ़ायदा लीजिए, बजाय कि आधे अधूरे नॉलेज के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है जो खुद स्टॉक्स और कंपनीज चुन पाते हैं। इसलिए जो भी हमारे वीडियोस रहते हैं, चाहे वो IPOs के रिव्यूज़ हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के रिव्यूज़ हो, उसमें हम ये बताते हैं कि ये स्टॉक्स ऐसा है, ये कंपनी ऐसी है, इसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। हम कभी आपसे ये बात नहीं करते कि ये स्टॉक बाय करो या फिर ये स्टॉक सेल करो, क्योंकि हमारा ये मिशन है कि आप सब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाए। कल आकर कोई आपसे बोले कि 2020 ये बेस्ट बिस्किट्स है, आप सभी को यही खाना चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं, मुझे तो 2020 पसंद नहीं है, मुझे गुड डे पसंद है। कोई बोलेगा मुझे ब्रिटानिया का कोई और पसंद है, कोई बोलेगा मुझे पार्ले जी पसंद है, तो किसी को और ब्रांड पसंद आएगा। इसी तरह कंपनीज का होता है, आपके एनालिसिस पर और बाकी चीज़ों के अनुसार, रिस्क एपेटाइट के अनुसार अलग अलग कंपनीज आपको पसंद आएगी। इसलिए किसी भी स्टॉक टिप्स पर आप भरोसा नहीं कर सकते। सिंपली खुद का एनालिसिस करो और उसके बेसिस पर ही डिसीजन लो। आज इंडिया में कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे आम इन्वेस्टर्स फंस रहे हैं। ऐसे में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग इन जैसे फ्रॉड्स में ना फंसे।
आज का वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था कि इन जैसे स्टॉक टिप्स पर भरोसा मत कीजिए, इन्हें फॉलो मत कीजिए, खुद के एनालिसिस के बेसिस पर ही डिसीजन लीजिए। उसके लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हम हमारे चैनल के जरिए आपको लगातार देते रहेंगे। स्टॉक मार्केट के डेली अपडेट्स के लिए अब हमारे चैनल फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां हम मार्केट की डेली अपडेट्स पोस्ट करते हैं। तो फिनोवेशंस अपडेट में डेली लगभग 5 मिनट में आपको मार्केट की पूरी समरी बताई जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और बाकी लोगों को इन जैसी चीजों से अवेयर कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई सजेशंस आपके हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।